हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल टीके सर मैथिली जो मैं अभी अभी नया बनाया हूं और एजुकेशन से संबंधित इस पर बातचीत होंगे। तो यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इससे मुझे एनर्जी मिले आगे वीडियो बनाने के लिए। बच्चों, आज हम बात करेंगे। इससे पहले हम प्राकृतिक संख्या अंक के बारे में जान गए थे। अंक और प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ा दिए थे और आज हम बात करेंगे उससे अगला पूर्ण संख्या के बारे में। संख्या पद्धति लेसन का नाम है, चैप्टर है आपका। इसमें हम पूर्ण संख्या के बारे में जानेंगे, जिसे होल नंबर, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को होगा। चलो यहाँ पर शून्य को देख लीजिए। शून्य को शामिल कर लेने पर, चलो थोड़ा मिस्टेक हो गया है, पर पूर्ण संख्या, शून्य को शामिल कर लेने पर पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसे W से सूचित करते हैं। प्राकृतिक संख्या हम बताए हुए थे, 1 से स्टार्ट होता है। 1 से यानी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसमें हम यदि 0 को शामिल कर लेते हैं, यानी शून्य को शामिल कर लेते हैं, तो ये अभी तक मतलब अपूर्ण था। कहने का मतलब अभी तक कंप्लीट नहीं था, अब ये पूर्ण हो गया। तो शून्य को शामिल कर लेने पर यानी पूर्ण संख्या या संपूर्ण संख्या कहलाती है। और बच्चों, हमेशा याद रखना, सबसे छोटी हमें तो मालूम है कहाँ से स्टार्ट होता है और ख़त्म कहाँ होता है, ये हमें मालूम आज तक नहीं है। किसी भी विद्वान को मालूम नहीं है। तो स्टार्टिंग कहाँ से है? 0 से। तो कोई पूछे जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन, तो 0 याद रखिएगा, बड़ी आनंद होगा। अब हम अगला आ जाते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक इंटीजर्स नंबर। याद रखिए, पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक यानी माइनस, ठीक है, चिन्हों द्वारा प्रदर्शित संख्याओं को या प्रदर्शित करने पर, ठीक है, यहाँ ये भी लिख सकते हैं, प्रदर्शित करने पर पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। या प्रदर्शित संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इसे I द्वारा प्रदर्शित करते हैं या सूचित करते हैं। याद रखिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर, यानी पूर्ण संख्या है, इसको हम धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह पर जो लिखेंगे, चिन्ह द्वारा लिखेंगे, उसे हम पूर्णांक कहते हैं। देखिए, जैसे 0, 1, 2, 3, राइट साइड आपको पॉजिटिव जा रहा है, लेफ्ट साइड आपको नेगेटिव जा रहा है। और याद रखिएगा, 0 ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक, ना तो आमदनी है ना तो कर्ज है, स्थिर के स्थिर है। तो कहने का मतलब होता है, देखिए, पूर्ण संख्या को न दर्शाए। और याद रखिएगा हमेशा, जो धनात्मक दिखाने के लिए हमें प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं होता है। किसी भी संख्या में प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं होता है, वो ऑटोमेटिक पॉजिटिव में रहता है। लेकिन ऋणात्मक दिखाने के लिए हमें माइनस लगाना ही पड़ेगा।
तभी ना हम जानेंगे ये ऋणात्मक है, वो तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव में रहता है। याद रखिएगा, पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों द्वारा प्रदर्शित संख्याओं को, ठीक है, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इसे i द्वारा सूचित करते हैं। या पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चिन्हों द्वारा प्रदर्शित संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। याद रखिएगा, इसे i द्वारा सूचित करते हैं। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हर संख्या एक पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। याद रखिएगा। अब देखिए, हम आ जाते हैं यहाँ पर सम संख्याएं। ये तो आप बचपन से सीखते आ रहे हैं, और ये फिर भी एक अच्छी सी परिभाषा जान लीजिए। इसको इवन नंबर कहते हैं। सम संख्याएं इवन नंबर वैसी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो। याद रखिएगा, पूरी विभाजित हो, यानी 2 से पूरी भाग लगनी चाहिए। शेषफल कुछ नहीं आनी चाहिए। शेषफल यानी 0 आनी चाहिए। उसे हम सम संख्या कहते हैं। याद रखिएगा, एक में हम 2 से भाग दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, इसलिए 1 नहीं होगा। 2 में हम 2 से भाग देंगे तो भाग लग जाएगी। फिर 3 में हम 2 से भाग देंगे, नहीं लगेगी। 4 में हम 2 से भाग देंगे तो भाग लग जाएंगी। इसलिए देखिए, 2, 4, 6, 8 और अनंत तक जाएगी। यानी कहने का मतलब होता है एक संख्या छोड़कर दूसरी एक संख्या जो है सम संख्या आएगी। तो इसलिए सबसे छोटी सम संख्या 2 होगी। याद रखिएगा, सबसे छोटी सम संख्या 2, और सबसे बड़ी तो हम बताए हैं अनंत होगी। अब हम आ जाते हैं सम, तो बता दिए हैं। अब विषम पर आ जाते हैं। विषम संख्याएं, देखिए, इसको ओड नंबर कहते हैं। बस सेम वही परिभाषा रहेगा, बस यहाँ पर जो है ना पूरी के जगह पर हम विभाजित ना देंगे। क्या देंगे? यहाँ पर ना देंगे। या ना हो, नहीं हो, ना हो, नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं, या विषम संख्याएं कहलाती है। ये भी आप बोल सकते हैं, विषम संख्या कहलाती है या विषम संख्या कहते हैं। याद रखिए, जैसे 1, 2 नहीं, 1, 3, 5, 7, 9। देखिए, वैसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूरी या पूर्णतः विभाजित ना हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 में 2 से भाग देंगे। देखिए, याद रखिए, 1 में हम 2 से हम डिवाइडिंग देंगे तो नहीं लगेगा, यानी पॉइंट में आ जाएगा। यानी क्या आ जाएगा? पॉइंट में आ जाएगा। इसलिए ये आपको नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा, याद रखिएगा। तो ये होगा विषम संख्या होगा, क्योंकि पूरी विभाजित नहीं हुआ है। तो देखिए, 1 में 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 में 2 से भाग नहीं लगेगा, 5 में 2 से भाग नहीं लगेगा। इसमें याद रखिएगा, 1 के बाद 1 से स्टार्ट है, सबसे छोटी संख्या 1 से स्टार्ट है। 1 के बाद एक संख्या छोड़कर हर दूसरा संख्या विषम संख्या होगा। याद रखिएगा। तो बच्चों, मेरा क्लास कैसा लगा? और मैं अगला वीडियो, बस कुछ बिजी था इसलिए मैं डाल नहीं रहा था, और मैं हर 2 दिन 1 दिन पर एक वीडियो डालना स्टार्ट करता हूँ। धन्यवाद।